दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का। और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए। और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। निजता के अधिकार की अवहेलना को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय मैं सदन के और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज purportedly issued an order whereby all cell phone manufacturers and importers of cell phones are compulsorily obliged to upload Sanchar Sathi app. It is also directed that this app has to be pushed into every cell phone and smartphone. And thirdly, it cannot ever be deleted or altered in any manner by the user. Sir, this is a clear breach of privacy of every smartphone and cell phone users of India. A clear apprehension is that the features of the app would point out real-time geolocation of every user, monitoring of the search history, conducting of every transaction, including a credit card financial transaction by every cell phone user, and a possible monitoring of conversations, SMSs, WhatsApps. Would this not completely negate the right of privacy of every individual? And a possible kill switch, sir, will turn every cell phone into a brick. If the government then wants, then every cell phone of every journalist, every opposition leader, every dissident, it will become a pure simple brick.
by use of a kill switch. Sir, the grave and serious apprehension is also every app can have a backdoor, or every app is possibly hacked. I will like to bring it to the notice of Leader of the House. If that happens, then all passwords, all information, all bank account numbers, all personal information of every user stored on the cell phone becomes suspectable, either with a government agency or a hacker, both in this case. Sir, it also can possibly give a hacker full device control. Look at the implications it is fraught with. Also, sir, it leaves millions of devices exposed for months, for it depends on an upgrade that would be pushed by the government. To give you an example, government pushes an upgrade, Samsung doesn't do it for 3 months. For 3 months, all cell phones of that make will be susceptible to be hacked by any hacker in any manner whatsoever, completely compromising the data of every single person. So the government must clarify the legal authority for mandating a non-renewable app and push a compulsory Please conclude. software updates. Please. And disclose what independent Please conclude. security audit and safeguards and misuse prevention mechanism are in Please place conclude. apart from the stakeholders